अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको रमज़ान मुबारक की फजीलत बयान करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस्लाम में रमज़ान की बहुत अहमियत है। रोज़ा जहन्नुम से आज़ादी का एक अहम ज़रिया है। रोज़ा अल्लाह और बंदे के मबैन एक राज है। रोज़ा एक नूर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, हर शय की कोई ज़कात होती है। इंसान के जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अगर रोज़ा रखेगा तो जिस्म की ज़कात अदा हो जाएगी। जिस तरह ज़कात देने से माल पाक हो जाता है, इस तरह रोज़े रखने से जिस्म पाक हो जाता है। रमज़ान के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा रहमत का होता है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत का और तीसरा हिस्सा जहन्नुम से निजात का होता है। हदीस में आता है कि रसूल पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक में मेरी उम्मत को 5 चीज़ें ऐसी अता की कि इससे कबल किसी उम्मत को अता नहीं की। एक तो ये कि रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखने वाले के मैदे से जो बू निकलती है वो अल्लाह ताला को कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। दूसरी बात ये कि रमज़ान मुबारक में शैतान को जकड़ दिया जाता है। तीसरी बात ये कि रोज़ादार जब रोज़े की हालत में होता है फरिश्ते इसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। और चौथी बात, जब माह सयाम की आखिरी रात आती है तो रोज़ादार के सारे गुनाहों को बख्श दिया जाता है, इसे जहन्नुम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। और 5वीं फजीलत जो मोमिन को दी वो ये कि जन्नत इसको अता की जाती है, जबकि इससे कबल की उम्मतों को ये नेमत अता नहीं हुई। अगर हम मुसलमानों को रोज़े की फजीलत और अहमियत का पता चल जाए तो हम कभी भी रोज़े नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला का फरमान है, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर दूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी उसको उस वक्त मिलती है जब रोज़ा अफ्तार करता है और दूसरी खुशी इस वक्त मिलती है जब उस रोज़े के सिले में उसको अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। ये बात जहन में रखें कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत जो इंसान को दी गई है वो दौलत ईमान है, और क़यामत के दिन सबसे बड़ी दौलत जो अहले ईमान को दी जाएगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। जन्नत की हूरें, जन्नत के महलात, जन्नत की नेमतें, दुनिया की कोई भी नेमत जन्नत की नेमतों का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जन्नत वाले जन्नत में जाकर जो सबसे बड़ी नेमत हासिल करेंगे वो ऐसी नेमत होगी कि जन्नत वाले बाकी सारी नेमतों को भूल जाएंगे। वो ये होगी कि अल्लाह ताला अपने रुखे करम से पर्दा हटा देगा और वो अपना दीदार अता फरमा देगा। ये सबसे बड़ी दौलत जो अहले ईमान को अता होगी, ये मोमिन के रोज़ा रखने का समर यानी फल अता होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा दोज़ख से बचने के लिए एक डाल है, इसलिए रोज़ादार न फहश की बातें करे और न जहालत की बातें करे। और अगर कोई शख्स उससे लड़े या उसे गाली दे तो इसका जवाब सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं रोज़ादार हूँ। ये अल्फाज 2 मरतबा कह दे, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पाकीज़ा और पसंदीदा है। अल्लाह ताला फरमाता है, बंदा अपना खाना पीना और अपनी शहवत मेरे लिए छोड़ देता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। और दूसरी नेकियों का सवाब भी असल नेकी के 10 गुना होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ और तलबे सवाब की खातिर रोज़ा रखा तो उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं जो उसने पहले किए थे। इसलिए हमें रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि इस महीने अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब होता है और इसकी हर दुआ कबूल की जाती है। हमें रमज़ान मुबारक में गरीबों में ज़कात अदा करनी चाहिए। जब हम रोज़ा अफ्तार करते हैं उस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब होता है। उस वक्त हम जो भी दुआ मांगे अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल फरमाते हैं।